हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नहीं, एक्चुअली वेलकम टू माय चैनल, क्योंकि ये मेरा पहला कुकिंग व्लॉग है आज। ऑनेस्टली थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हर शुरुआत किसी न किसी कहानी से ही होती है। मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ मेरा चैनल ना बने, बल्कि हम सबकी एक कम्युनिटी बने, जहाँ हम साथ में सीखें, ग्रो करें और मज़े भी करें। आगे आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे नए वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। तो गाइज, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ दिल से करना। तो चलिए, लेट्स रोल इन। आज हम बनाने वाले हैं व्हाइट सॉस पास्ता, वो भी घर पर, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, लेकिन टेस्ट ऐसा कि बाहर का पास्ता भूल जाओ। सबसे पहले मैंने गैस ऑन की है और स्टोव अपनी कढ़ाई पर रख दी है। यहाँ मैंने ठंडा पानी लिया है, पर आप गर्म भी यूज कर सकते हो। और जैसे ही पानी गर्म होता है, मैं इसमें अब पास्ता डाल रही हूँ। पास्ता डालते हुए एक छोटी सी बात, जिंदगी भी पास्ता जैसी ही होती है। अगर उसे सही टाइम तक बॉयल ना करो तो वो कच्ची रह जाती है, और ज्यादा कर दो तो पूरी मेस बन जाती है। सो टाइमिंग इज एवरीथिंग गाइज। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। जैसे रिश्तों में थोड़ा सा स्पेस जरूरी होता है, वैसे ही पास्ता में ऑयल। पास्ता अब आराम से बॉईल हो रहा है, और इसी बीच मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हम साथ में ग्रो करें, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपका एक कमेंट भी मुझे आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। अब पास्ता बॉईल होने तक हम नेक्स्ट स्टेप्स की तैयारी करेंगे। अब देखिए, पास्ता धीरे धीरे बॉईल हो रहा है, और मैं इसे हल्के हाथ से स्टर कर रही हूँ। ये स्टेप छोटा लगता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बीच बीच में ध्यान न दो तो पास्ता नीचे चिपक सकता है। और ऑनेस्टली यही तो कुकिंग सिखाती है हमें। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा पेशेंस, और रिजल्ट हमेशा बेहतर आता है। सो लेट्स चेक इफ पास्ता प्रॉपरली कुक हुआ है या नहीं। एक पीस उठाया, हल्का सा दबाया, न ज्यादा हार्ड न ज्यादा सॉफ्ट, परफेक्ट। कई लोग पूछते हैं पास्ता कब रेडी होता है, तो गाइज, सिंपल सा रूल है। अगर पास्ता टूटा नहीं, चिपका नहीं और बिट लेते ही स्मूथ लगे, तो समझ लो पास्ता बोल रहा है मैं रेडी हूँ। अब गैस ऑफ करने से पहले एक लास्ट स्टर, और साथ ही एक रिमाइंडर। जिंदगी में भी कभी कभी रुक कर चेक करना जरूरी होता है कि हम ओवरकुक तो नहीं हो रहे। मुझे लगता है कि पास्ता बिल्कुल रेडी है। अब इसे स्ट्रेन करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे उस पार्ट पर जिसका सबको इंतजार रहता है, क्रीमी व्हाइट सॉस। तो कहीं मत जाना, स्टोरी अभी बाकी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप गाइज, जब भी व्हाइट सॉस या कोई भी क्रीमी चीज बनाते हो, स्टोव को लो पर ही रखना होता है। हाई फ्लेम पे क्या होता है, सब कुछ जल्दी जल्दी होता है और एंड में बर्न हो जाता है। सॉस जल सकती है, बटर ब्राउन हो सकता है, और मेहनत खराब हो जाती है। कुकिंग कोई रेस नहीं है गाइज। लो फ्लेम मतलब कंट्रोल, पेशेंस और बेटर टेस्ट। मैं स्टोव को अब बिल्कुल लो पे सेट कर रही हूँ, ताकि फ्लेवर्स धीरे धीरे डेवलप हों और सॉस स्मूथ और क्रीमी बने। एक छोटी सी स्टोरी बताऊं। पहली बार जब मैंने व्हाइट सॉस बनाया था, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। गैस हाई कर दी, वो हुआ क्या, सारी सॉस जल गई और पास्ता सैड गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बटर और सॉस की जर्नी स्टार्ट करेंगे, और यहीं से पास्ता का मैजिक शुरू होता है। अब गैस लो पे है, और अब एंट्री होती है ऑयल और बटर की। ऑयल इसलिए ताकि बटर जले नहीं, और बटर इसलिए क्योंकि बटर के बिना पास्ता पास्ता ही नहीं होता। सीरियसली गाइज, बटर इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। जैसे ही बटर मेल्ट होता है ना, ये साउंड बोल रहा है आज कुछ बड़ा होने वाला है। अब हम गार्लिक को ढालेंगे पैन में, और ऑनेस्टली जैसे ही गार्लिक पैन में जाती है, पूरा किचन बोलता है वाओ, आज हम गार्लिक पास्ता बना रहे हैं, तो गार्लिक का एटीट्यूड भी फुल होना चाहिए ना। अब थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, बस थोड़ा सा। ये फ्लेक्स पास्ता को एक सरप्राइज पंच देते हैं। अब प्याज को भी पैन में ढालेंगे। जैसे ही प्याज पैन में जाता है, वो आवाज आती है ना, क्या बात, प्याज सॉफ्ट हो रहा है, गोल्डन हो रहा है, और पेशेंस का टेस्ट ले रहा है।
अब आ रहे हैं टमाटोज। टमाटोज मतलब बैलेंस, थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा टैंगी, बिल्कुल लाइफ की तरह। यहीं से सॉस को डेप्थ मिलती है। अब जो आ रहा है ना गाइस, ये है पास्ता की जान, और ये है पिज्जा पास्ता सॉस। इस सॉस पे पूरा पास्ता डिपेंड करता है। अगर सॉस परफेक्ट तो पास्ता लेजेंडरी होता है। अब थोड़ा सा गार्लिक सॉस भी डालेंगे, क्योंकि एक गार्लिक लवर कभी एक गार्लिक पे नहीं रुकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सॉस ढलने के बाद कभी भी गैस पे स्टर नहीं करना। पास्ता को हम साइड पे रखकर स्टर करेंगे, गैस पे स्टर नहीं, क्योंकि हम जलाना नहीं, बनाना चाहते हैं। साइड पे स्टर करने से सॉस स्मूथ, सिल्की और क्लासी रहती है। अब फाइनली पास्ता एंटर्स द सीन। और अब बस एक काम, स्टर, स्टर एंड स्टर। और हाँ गाइस, ये स्टेप थोड़ा टाइम लेता है। जब मैं पास्ता स्टर कर रही हूँ ना, तो ऑनेस्टली लगता है जैसे लाइफ भी कुछ ऐसे ही होती है। जल्दी नहीं होता सब कुछ। अगर पेशेंस रखो तो फ्लेवर्स जैसे मिलते हैं, वैसे ही चीजें भी टाइम के साथ सेट होती हैं। देखो गाइस, सॉस धीरे धीरे पास्ता को हक कर रही है, हर एक पीस को अपना बना रहा है। और यहीं पे समझ आता है, गुड थिंग्स रियली टेक टाइम। मैं बस जेंटली स्टर कर रही हूँ, गैस लो है, और किचन में एक अलग ही सुकून है। ये वो मोमेंट होता है जहाँ तुम रश नहीं करते, तुम बस ट्रस्ट करते हो प्रोसेस पे। और ये लो गाइस,
पास्ता बिल्कुल रेडी है और अब ये रहा फाइनल मोमेंट, क्रीमी, शाइनी और बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन ऑनेस्टली ये सिर्फ पास्ता नहीं है, ये मेरी पहली कुकिंग व्लॉग, मेरी पहली कोशिश और इस चैनल की पहली कहानी है। जब मैंने ये चैनल शुरू करने का सोचा था तो थोड़ा डर था, थोड़ा डाउट था, लेकिन उससे ज्यादा एक उम्मीद थी कि शायद आप सबका प्यार मिलेगा। आज ये वीडियो बनाते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ खाना बनाने की जर्नी नहीं है, ये खुद पर भरोसा करने की जर्नी है। मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में ये चैनल सिर्फ रेसिपीज तक सीमित ना रहे, बल्कि एक ऐसी जगह बने जहाँ हम सब साथ में ग्रो करें, सीखें और एक दूसरे को मोटिवेट करें। अगर आप यहाँ तक आए हो तो ऑनेस्टली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आपका एक व्यू, एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये तो बस शुरुआत है, बहुत सारी रेसिपीज, बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारे मोमेंट्स आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सपोर्ट ही मेरी बिगेस्ट मोटिवेशन है। और जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी, खाना दिल से बनाओ, सपनों पर भरोसा रखो और कभी भी खुद पर डाउट मत करना। I'll see you in the next video. Until then, happy cooking!